हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इंस्पिरा पे कर रहे हैं फ्री रिवीजन सीरीज। पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्नों का हम हल देख रहे हैं और मैं इस सीरीज में 67वीं, 68वीं और 69वीं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और अब हम करेंगे साथ में 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को। 65th बीपीएससी पार्ट 1 से हम शुरू करेंगे। हर क्वेश्चन पेपर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3, 40 to 50 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following statements is correct regarding parliamentary form of government? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में सही है? अब संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, क्या ये सही है? गलत। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, नो, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका के उत्तरदायी होती है, तो ये भी गलत। द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट होते हैं? नहीं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो ये भी गलत। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या गया? नन ऑफ द एबव। अगला, पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन गठित किया गया था? विच of the following was constituted under the पंचायती राज सिस्टम? ग्राम पंचायत। हमने 67वीं, 68वीं और 69वीं तीनों क्वेश्चन पेपर में देखा है कि पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बीपीएससी का एक फेवरेट जोन है पंचायती राज। सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हर साल 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर? भूमि अभिलेख अधिकारी होता है पटवारी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली। अगर एकात्मक शासन प्रणाली होगी तो डिसीजंस तुरंत लिए जाएंगे, तो स्विफ्ट डिसीजन इज करेक्ट। फ्लेक्सिबल हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज भी हो सकती है क्योंकि नेचर क्या है? यूनिटरी। आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, कंट्रीज लाइक इंडिया जो बड़ी कंट्रीज होती हैं उनके लिए आइडियल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है। तो नॉट ट्रू हमसे पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा? आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटीज, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, हेल्पिंग विलेजेस इन प्लानिंग। आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी क्या है? अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। नेक्स्ट, which one of the following constitutional remedies is also known as postmortem? पोस्टमार्टम के नाम से कौन सा संवैधानिक उपचार जाना जाता है? वो क्या होता है? सर्शियोरारी। नेक्स्ट, what is the version of machine वीवीपैट used for voting in India? इसका क्या आंसर था? M3। वीवीपैट को लेके क्वेश्चन पूछा, फैक्चुअल क्वेश्चन, पता हो सकता है अगर आपने कहीं पढ़ा हो, नहीं भी पता हो सकता है। M3 is the answer. Which one of the following Indian states has the largest number of members in state legislature? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य विधायिका में सबसे अधिक सदस्य हैं? सबसे अधिक किसमें है? हिमाचल प्रदेश, इसमें 68 सदस्य हैं। अरुणाचल 60, मणिपुर 60। मेघालय का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट,
In the Indian order of precedence, who amongst the following comes first? The chairman of UPSC, the chief election commissioner, comptroller, auditor general, the chief justice of high court. अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे तो 9A में ये आते हैं, जिसमें चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी टॉप पे है. नेक्स्ट, हु डिटरमिन्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के रिकमेंडेशन पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होता है. नेक्स्ट, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू जीडीपी. नेक्स्ट, इन बिहार कृषि कुंभ मेला, ये कुंभ मेला पूछा गया 2019 का, जो अब रेलेवेंस रखता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट, नीति आयोग हेल्थ रिकॉर्ड, नीति आयोग के रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे 2023-24 के रेस्पेक्ट में, ना कि 19 के. नेक्स्ट, एज पर द सेंसस 2011, अब सेंसस 2011 ये नहीं बदलने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होगा? 9:3:5. द ग्रोथ रेट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर 2017 to 2018. आप देखिए कब का पूछा है, 2017 और 2017 से 18 का, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 14.2% या 6% में से कोई एक आंसर था. नेक्स्ट, द जीडीपी जीएसडीपी 2017-18 का करंट प्राइस पे बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? वर्तमान कीमतों पे. जब भी हमसे जीएसडीपी पूछते हैं तो दो टाइप्स में पूछते हैं, करंट प्राइस, एक कांस्टेंट प्राइस. अब करंट प्राइस पे ये हमसे पूछा है, ये 2017-18 का पूछ रखा है, हमें क्या पढ़ना होगा? 23-24. कुछ 8.4 करोड़ आंसर जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, which one of the following programs was initiated during the 6th 5-year plan? Which one of the following programs was initiated during the 6th 5-year plan? अब देखिए, ये प्लानिंग कमीशन के जितने प्लान्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप हम 67वीं किया है हमने, 68वीं किया है, 69वीं किया है, इन तीनों में 5-year प्लान से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं. तो जितने हमारे 12 5-year प्लान्स हैं, उसका जो मेन फोकस है वो हम जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे हर साल बनता है. तो 6 5-year प्लान का क्या फोकस था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट. अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन राजस्थान. नेक्स्ट, इंडियाज शेयर इन मीट एंड मीट प्रिपरेशंस किस साल का पूछा है? 2017 का पूछा है. बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है 3%, उस साल भी शायद 5% के आसपास था. The system under which the pageant himself owns the land and is responsible for the payment of land revenue. वह प्रणाली जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और भूमि राजस्व का भुगतान सरकार को करता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? रेतवारी सिस्टम. नेक्स्ट, इन द फिजिकल ईयर 2018 to 19 द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब 2018 और 19 से हमारा कोई रेलेवेंस नहीं है, हम करंट का देखेंगे. करंट में ये कितना है? 704 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर्स. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस? डायरेक्ट फाइनेंस का कौन सा सोर्स नहीं है? हम सब जानते हैं कि नाबार्ड इज अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. ओके. नेक्स्ट, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी? एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन नहीं है. एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन प्रति माह कितनी प्राप्त होगी?
ये अब मानधन स्कीम का कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका आंसर था 3000। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? पहला सत्याग्रही हमसे पूछा है। अगर आप 67वीं करेंगे तो उसमें हमसे तीसरा सत्याग्रही पूछा था, अब पहला पूछा है। तो पहले कौन सत्याग्रही थे? विनोबा भावे। सेकंड कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 67वीं का जो सवाल था कि तीसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, वो थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मन। अगला सवाल क्या है हमारा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था नेतृत्व? श्री कृष्ण सिंह ने नहीं किया था, कुमार मिश्रा ने नहीं किया था, महादेव लाल सर्राफ ने किया था नेतृत्व सॉल्ट सत्याग्रह का। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो इसका आंसर क्या था? राहुल संकरतियान। अगला, हु रोड द बुक देशर कथा? ये देशर कथा मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, इसके ऑथर को आप याद कर लेंगे, ये कौन थे? गणेश दुष्कर। नेक्स्ट, हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज पेपर इन बिहार? सर्च लाइट न्यूज पेपर के बहुत सारे एडिटर थे, लेकिन यहाँ पे आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931? किसने की थी? फूलन प्रसाद वर्मा ने। किनके साथ मिलके? राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण शर्मा के साथ। राम वृक्ष बेनीपुरी। और दूसरे कौन थे? गंगा शरद प्रसाद। नाम आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एयू हुम ने। अगला सवाल, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? उन्होंने त्यागी थी जलियांवाला प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में जो प्रोटेस्ट दिखाया गया था, उस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किन्होंने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। Which revolutionaries were hanged in the काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? काकोरी कांड के रेवोल्यूशनरीज का क्या नाम था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। ये किस वर्ष हुई थी काकोरी ट्रेन ट्रेजेडी? 1925 में, 9 मार्च 1925। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? CR दास। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको बस याद ही करना होगा। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। हु वाज द वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यही इंडियन पूछ दिया होता कि इंडियन वुमन कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ये सवाल भी पूछा जा चुका है, सरोजिनी नायडू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था 65वीं का। सेशन में बने रहिए, हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम 41st क्वेश्चन से डील करेंगे। थैंक यू सो मच।